बच्चों, आज मैं कंपनी अकाउंट की एमसीक्यू के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एमसीक्यू हमारी 12 क्लास में 5 ईयर की क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी चीज़ों को बार बार सुनेंगे और जो इम्पोर्टेंस होगा उसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बच्चों, मैं अब शुरू कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस एमसीक्यू ऑफ द कंपनी अकाउंट। सबसे पहले बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस का कितना होता है? तो बच्चों, आप लोग को मालूम होगा 12%। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला दूं। वो बात क्या? कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक 12%। अगर कंपनी एक्ट 1956 बोलेगा तो आधा कर दोगे, 6%। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, कभी कभी दे सकता है कंपनी एक्ट 1956। अगर कंपनी एक्ट पुराना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर देना, 12 है तो आप 6% कर देना। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट पहले था 6% पुराने कंपनी एक्ट में, लेकिन आज वो 12% है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातें आपके माथा पे बैठ गई। बच्चों, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर वो ज़्यादा है, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट का आप ट्रांसफ़र करते हो किस में, ये इम्पोर्टेंस है। तो आपको मालूम है शेयर फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस है जो ज़्यादा होती है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी आंसर होगी कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों, याद रखिएगा कि शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस जो होता है, यानी कि जो बैलेंस बचता है वो क्रेडिट ही होता है, उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अब बच्चों आते हैं ऑथराइज कैपिटल, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इशू टू पब्लिक। बच्चे, ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो आप पब्लिक को इशू करोगे सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसे आप क्या कहोगे? तो यहाँ एक इशू लगा हुआ है तो उसे आप कहेंगे इशूड कैपिटल। तो पब्लिक को जब आप शेयर इशू करोगे तो उसे आप कहोगे इशू कैपिटल। बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या नेचर की होती है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नॉन ऑफ दिस? तो बच्चों, पर्सनल होती है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो होती है उसे ह्यूमन बीइंग तैयार करते हैं, इसीलिए पर्सनल अकाउंट होती है। अब बच्चों, मैं आता हूं सवाल में 2000 शेयर है 10 करके, और बच्चे आप इसे इशू किए हो, बट ऑल द शेयर वेर फॉरफीचर्ड। आप सभी शेयर को फॉरफीचर्ड कर रहे हो, और वो जो है नन पेमेंट है कॉल में, यानी कि वो कॉल में फेल है 3 रुपया पर शेयर। तो बच्चों ध्यान से देखो, 10 में वो 3 रुपया फेल है, इसका मतलब वो कितना रुपया दे चुका है? 7 रुपया। आप ये शेयर को री इशूड कर रहे हो 8 रुपया पर शेयर में, तो व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज ए डिस्काउंट? डिस्काउंट के रूप में कितना होगा ये बताओ। तो बच्चों, सबसे पहली बात है, हमारी शेयर की रेट है 10 और हम 8 रुपया में इशू कर रहे, तो डिस्काउंट होगी 2 रुपया। तो ये 2000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी आंसर होगी कितनी? 4000। राइट? लैंग्वेज देखो बच्चों, 2000 शेयर है 10 करके, इसे आपने फॉरफीचर्ड किया और ये पैसा नहीं दे पाए हैं कॉल में। तो अगर हम बातचीत करें आपसे तो आंसर होगा कि सर 10 रुपया दाम है, अगर वो 3 रुपया नहीं दिया तो जाहिर है 7 रुपया दे चुका है। ये नॉर्मल बात है। कंपनी शेयर को 8 रुपया में इशू कर रही है। तो टीचर आपसे क्या कह रही है? टीचर आपसे कह रही है कि डिस्काउंट बताइए। तो डिस्काउंट तो आपको मालूम चल गया, आप शेयर बेच रहे हो 8 में,
शेयर की दाम है 10 रुपए, तो आपकी नुकसान कितनी हो रही है? तो सर 2 रुपए। तो आपकी डिस्काउंट 2 रुपए हुई और शेयर है 2000, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर होगा 4000। नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई लिमिटेड इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए करके, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन है 2 रुपया, अलॉटमेंट है 5 रुपया, कॉल है 5 रुपया, तो प्रीमियम वैल्यू बताइए। बड़ी आसान है बच्चों, 10 रुपया शेयर की दाम है, प्रीमियम नहीं दिया हुआ, तो बच्चों हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। 2, 5, 7 और 5, 5, 5, 10 और 2, 12 हो रही है बच्चों रेट, और यहाँ 10 दिया हुआ, तो इसका मतलब बच्चों इसमें ज्यादा कितनी है? तो 2 रुपए। तो ये 2 रुपए जो है हमारी प्रीमियम है। नॉर्मल है ना बच्चों, 10 रुपए शेयर की दाम है, प्रीमियम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन है 2 रुपया, अलॉटमेंट है 5 रुपया और कॉल है 5 रुपया, तो इस सब को जोड़ूंगा तो 10 ही होना चाहिए। तो 5, 5, 10 और 2, 12, 2 रुपए ज्यादा हो गई, तो वो प्रीमियम हो गई बच्चों, तो हमारी आंसर हुई 2। अच्छा बच्चों, जॉइंट स्टॉक की फीचर क्या है? तो बच्चों हर कंपनी का अपना सील है, तो चलो ये फीचर है। कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब बच्चों, अगर हम कंपनी में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए, अगर कंपनी डूबेगा तो मेरा 10,000 ही से मेरा 10,000 रुपये डूबेगा, उससे ज्यादा तो नहीं डूबेगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी के मालिक अगर मर जाए तो दूसरा कंपनी को चला सकता है, यानी कि अगर वो कंपनी नहीं चल रहा तो हम उसको खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कंपनी बंद हो जाएगा, वो कंपनी चलता ही रहेगा। इसीलिए मेरे नजर में ये तीनों फीचर इस कंपनी के अंदर मौजूद है, इसीलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं बच्चों बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये जो बैलेंस होती है बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस होती है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की जो बैलेंस है बेटा, जो बैलेंस शीट में होती है, उसे हम बैलेंस शीट में किस में दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में हम लोग उसको हमेशा दिखाते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की जो बैलेंस को वो शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। उसको हम लोग किस में दिखाते हैं? शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। लेकिन यहां लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, गलत है बच्चों। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की अगर बैलेंस बच जाए तो उसे हम लोग हमेशा कैपिटल में दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंस है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? तो शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं। एक्चुअली शेयर कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। देखो बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। जितनी भी इंस्टॉलमेंट है सब पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि सर ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है सर। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितनी होगी? तो 10% होगी। 2% का ही डिफरेंट है। एडवांस का है 12% और कॉल्स इन एरियर की 10% है। बच्चों याद रखिएगा, पुरानी वाली कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो 5%, आधा कर दोगे। तो बच्चों ये दोनों रेट इंपॉर्टेंस है। एरियर का इंटरेस्ट रेट 10% है, एडवांस का इंटरेस्ट रेट 12% है, लेकिन यहाँ कॉल्स इन एरियर है तो 10%। अब बच्चों देखिए, एक कंपनी ने 2.5 लाख रुपए में एक एसेट खरीदा, लेकिन वो पेमेंट कर रहा है 1 लाख शेयर, 1 लाख का शेयर दे रहा और 1 लाख कैश दे रहा। तो 1 लाख 1 लाख 2 ही लाख दे रहा भाई, ये कैसी बात? एसेट तो खरीद रहे हैं 2.5 लाख की, लेकिन वो पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख, तो इससे साफ जाहिर है वो पेमेंट कम कर रहे हैं। और आपको याद है जब वो पेमेंट कम करेंगे तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व है, तो हमारी आंसर होगी कैपिटल रिजर्व।
टीचर देखिए हम लोग के साथ एक गेम खेल रहा है। यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी दिया बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। पेमेंट कम है तो कैपिटल रिजर्व। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं किस तरह की बातें हैं। बच्चों, the part of capital which has been called up but not yet received from the shareholder is known as, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी तो मांगता है आपसे, कॉल्ड अप, कंपनी आपसे मांग रहा है, बट नॉट येट रिसीव, लेकिन ये पैसा अभी तक कंपनी को शेयर होल्डर से मिला नहीं है, तो नेचुरली ये कौन सी एरियर होगी बच्चों? अब आराम से थोड़ा समय दीजिए। कैपिटल, द पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वो हिस्सा जो अभी तक कॉल्ड अप हुई है, कंपनी पैसा मांग रही है लेकिन वो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मतलब पैसा मांग रहा हूं, मिला नहीं है, तो कौन सी एरियर? तो कौन सी एरियर का डिफिनेशन ये वाला आसानी से लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ये आपको डिफिनेशन में भी काम करेगा। व्हाट इज कॉल्स इन एरिया? तो आप कह सकते हो सर, द पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। इसके बाद है बच्चों ऑथराइज कैपिटल। बच्चों ऑथराइज कैपिटल की मैंने डिस्कस क्लास में बहुत अच्छे से किया था कि हर एक कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल होता है जिसकी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलती है। और बच्चों मैंने ये भी बात आपको कहा था कि जो ऑथराइज कैपिटल होती है बच्चों, वो कंपनी की सबसे मैक्सिमम कैपिटल होती है, और कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर से ज्यादा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। ऑथराइज कैपिटल मीन्स द मैक्सिमम लिमिटेड ऑफ शेयर कैपिटल। ये तो हमें लग रहा कि सही है, ये सबसे मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट है ही नहीं, नो लिमिट है ही नहीं, तो हमारे ख्याल से ये वाली आंसर सही है। कौन सी बच्चों? मैक्सिमम लिमिटेड शेयर कैपिटल। चलो मैं एक बार मिटा के फिर डाल कर देता हूं, ये वाली बच्चों, मैक्सिमम लिमिटेड ऑफ शेयर कैपिटल। बच्चों आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद एक्स लिमिटेड क्रेडिटेड 3,500 टू शेयर फॉर फ्यूचर, 3,500 फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट किया। यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर को जब क्रेडिट किया, यानी कि जो जनरल एंट्री लिखते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर, उसमें 3,500 लिखा और उन्होंने फॉर फ्यूचर किया 500 शेयर 10 करके, और फिर कंपनी ने उसी शेयर को इशूड किया 2500 में। कितना इशू किया? 2500 में। तो कंपनी का कैपिटल रिजर्व बताओ कितना होगा? तो नॉर्मल मेरे बच्चों कैपिटल रिजर्व हम लोग कह सकते हैं। पूछो कैसे? 2500 कंपनी ने शेयर इशू किया 2500 में और दाम है 500, तो बच्चों हम लोग 500 को पहले 10 से इंटू कर ले। अगर हम लोग 500 को 10 से इंटू करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड कितना आएगा? 5,000। सही है बच्चों। 5,000 में मेरे को 2500 मिल गया, तो मेरे को लॉस कितना हुआ बच्चों? तो लॉस हुआ बच्चों मेरे को 2500। ठीक है बच्चों, 2500 मिला, 2500 नहीं मिला, और मेरा शेयर फॉर फ्यूचर है 3500, तो 3500 में से 2500 घटा दो तो हमारी आंसर आ जाएगी कितनी? 1000। राइट बच्चों, सही है। आराम से देख लो, फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है
फॉरफिचर्ड अकाउंट, उसमें बैलेंस पहले से ही दे दिया है 3500 क्रेडिट बैलेंस, और हम शेयर के दाम है 10 रुपए, हम शेयर बेचे तो 2500 मिल रहा है। तो पहले हम कैलकुलेशन कर ले, दाम कितना था 5000 में 2500 मिल रहा, तो इसका मतलब 2500 लॉस हुआ, और यहाँ हमारी 3500 बैलेंस है, लॉस घटाने से हमारी प्रॉफिट आ गई 1000। सवाल अच्छी है बच्चों। द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी आर। अच्छा, कंपनी अपना कैपिटल कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकता है? तो कंपनी फंड कहाँ से इकट्ठा कर सकता है? इक्विटी शेयर, राइट, प्रेफरेंस शेयर, ये भी बेचकर। प्लगिंग बैक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो तोड़ तोड़ के रखा उससे भी, जाने की रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों इसे कहते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, याद रखना। प्लगिंग बैक प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, याद रखिएगा। प्लगिंग बैक प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रखना, ठीक है। तो कंपनी जो प्रॉफिट बचाकर अपने पास रखी है, ये भी कंपनी की सोर्स ऑफ कैपिटल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ तो हमें सभी चीज दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। फॉरफिचर्ड शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। फॉरफिचर्ड शेयर क्या हम लोग इशूड कर फॉरफिचर्ड शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम कैन बी री इशूड। क्या हम लोग फॉरफिचर्ड शेयर को प्रीमियम में इशू कर सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, कर तो सकते हैं, पार में भी कर सकते हैं। डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एनी ऑफ दिस, कंपनी किसी भी कंडीशन में शेयर इशू कर सकता है। ओरिजिनल शेयर इशूड एट प्रीमियम कैन बी री इशूड। तो हम लोग कहेंगे हाँ, प्रीमियम में भी दे सकता है, पार में भी दे सकता है, सभी ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं बच्चों। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ दिखाओगे? अरे भाई सिंपल है, करंट लायबिलिटीज में नहीं दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, यस, इसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। अच्छा, डिस्काउंट और री इशू ऑफ फॉरफिचर्ड शेयर। जब शेयर हम री इशूड करते हैं तो डिस्काउंट जो होता है, बताओ, कैन नॉट बी लेस देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर, cannot be more than balance of share forfeiture, cannot be equal to balance of share forfeiture, या none of this। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप फॉरफिचर्ड शेयर री इशूड करते हैं तो वो कैन नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं हो सकता बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट से, कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कैन नॉट बी इक्वल। अभी तीनों का मीनिंग पहले पकड़ो। यह बैलेंस का मतलब कौन बैलेंस? जो हम लोग शेयर फॉरफिचर करके लिखते हैं, टू शेयर फॉरफिचर, यानी कि शेयर फॉरफिचर का क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाले, देखो कि लॉस हमेशा जो लेस करते हो तो लॉस कम होती है, और बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है बच्चों। इसीलिए डिस्काउंट हमेशा कम होगी, किससे? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर से। तो बेटा यहां लिख रहा है आपके सामने लिख रहा है बच्चों कि डिस्काउंट और री इशू ऑफ फॉरफिचर्ड शेयर कैन नॉट बी लेस देन, कम नहीं हो। यहां लिख रहा है बच्चों कि कैन नॉट बी लेस देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ये तो गलत है बच्चों,
क्योंकि डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से हमेशा कम होता है, और ये लिख रहा कम नहीं होता है, गलत। कैन नॉट बी मोर देन, यस, कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से वो ज्यादा नहीं हो सकता, और कैन नॉट बी इक्वल टू द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, या नन ऑफ दिस। आंसर लिख रहा है कैन नॉट बी लेस देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बेटा ये गलत है। कैन नॉट बी लेस देन का मतलब हुआ जो शेयर फॉर फ्यूचर है उससे कम नहीं हो सकता, नहीं। मेरे मुताबिक है ये वाली आंसर कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये वाली गलत है। अब आते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स 800 इक्विटी शेयर अपने पास रखे हैं जिसकी कीमत है 10 रुपए, लेकिन वो बेचारे फेल हो गए फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपया। अब उनकी शेयर फॉरफीचर कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये बताओ कि फॉरफीचर में कितना रुपया जाएगा। तो 10 रुपए है शेयर की दाम, 3 रुपए फेल है। तो आपको हम बार बार याद कराए हैं कि जब हम लोग फॉरफीचर करते हैं तो कैपिटल में कॉल्ड अप रेट लेते हैं, कॉल्स इन एरियर में जो रेट नहीं दिया उसको लेते हैं, और टू शेयर फॉरफीचर जब लिखते हैं तो उसमें रेट हमेशा लेते हैं पेड अप वाली। तो बच्चों 10 में 3 रुपया नहीं दिया तो कितना दिया, 7 रुपया। तो जब आप फॉरफीचर करेंगे तो टू शेयर फॉरफीचर में 800 इंटू कितना होगी, 800 हमारी शेयर है बच्चों, जिसमें से बच्चों 3 रुपया नहीं दिए हैं। तो कितना दिए हैं बच्चों, 7 रुपया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो रिपोर्ट कार्ड आएगी 5600। तो आपकी आंसर होगी 5600, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में पेड अप रेट लिया जाता है बच्चों। प्रॉफिट और रीइश्यूड ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर, सिंपल है बेटा। फॉरफीचर्ड शेयर का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हो, ये तो हम लोगों को बुझवानी याद है बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। अब मैं आगे चल रहा हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शेयर इशूड एट प्राइस मोर देन फेस वैल्यू। ओ माय गॉड, शेयर हम इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू से ज्यादा तो प्रीमियम ना होगी भाई। फेस वैल्यू से ज्यादा तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम तो डिस्काउंट। सिंपल है। 5000 इक्विटी शेयर है, 100 करके दाम है, 5% प्रीमियम में, तो उसको पैसा कितना मिलेगा। वाह, वेरी गुड। तो 100 रुपए है, 5% प्रीमियम 5 रुपया, तो दाम हो जाएगा 105। तो बच्चों सिंपल में हम लोग निकाल सकते हैं कि 5000 और इंटू कर देंगे हम कितना, 105 से, तो 5,25,000 हो जाएगी बच्चों हमारी आंसर। क्योंकि प्रीमियम 5% है तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो 105 रेट हो जाएगा। इंटू करके देखो आपको आ जाएगी। बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट जा रहा हूं कि शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 10, 7 रुपया कॉल्ड अप है, 5 रुपया पेड अप इस फॉरफीचर, तो 5 रुपया पेड अप है, इसका मतलब 2 रुपया फेल है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। आप जब कैपिटल को डेबिट करोगे तो कौन सा रेट लोगे, 7 रुपया भाई, क्योंकि शेयर फॉरफीचर वक्त हम लोग कॉल्ड अप रेट लेते हैं, कॉल्ड अप 7 है। तो सर इसमें सोचने की बात नहीं है, आराम से हम लोग ले लेंगे 7 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम, बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाती है, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, क्रेडिट साइड, अरे पागल, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट, ना 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 ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बच्चों। कहाँ दिखाई जाती है,
तो भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम पीएल में नहीं आती है, तो बच्चों कहाँ आती है, माथा पे जोर दो, लायबिलिटी साइड में आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो लिख रहा है बच्चों एसेट नहीं, गलत, पीएल अकाउंट के डेबिट गलत, पीएल अकाउंट के क्रेडिट गलत, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट यस, लायबिलिटी साइड यस सर। Which of the following is not a feature of joint stock company? ध्यान रखिए, इसमें से वही बताइए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर नहीं है। तो सबसे पहला तो हमें दिखाई दे रहा अनलिमिटेड लायबिलिटीज, गलत है भैया कंपनी के जितने भी मेंबर है उसके लायबिलिटीज लिमिटेड है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर, हम 1 लाख रुपया लगाए, कंपनी मान लो नहीं चला, अगर कंपनी डिसॉल्व हुआ, खत्म हुआ, तो हमारी 1 ही लाख जाएगी। तो भैया ये वाली आंसर तो हमें दिखाई दे रही है पहले ही कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर कौन नहीं है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज नहीं है। कॉमन सील है ही है, कंपनी लगातार चलती है, कंपनी की अलग पहचान होती है, तो ये हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटीज। बच्चों इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। अगर आप इसको सही से 2 बार 3 बार अगर आप इसको नोट कर लिए ना, तो बेटा बम बम हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा क्लास अच्छा कर रहे हो, तो हमें भी आपके प्रति रुचि जाग रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अच्छे करोगे तो मैं आपको अलग से टाइम दे सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके सामने, फेस वैल्यू है शेयर की 10, 8 रुपया कॉल्ड अप है, ये तो हमने सीख ही लिए थे, 7 रुपया करके होगा शेयर फॉर फ्यूचर जब हम लोग क्रेडिट करेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर जब देखो 8 रुपया कॉल्ड अप है, 7 रुपया पेड अप है, शेयर फॉर फ्यूचर करते वक्त शेयर फॉर फ्यूचर को जब हम लोग क्रेडिट करेंगे तो याद रखो कौन सा रेट लेते हैं, पेड अप वाला, हमेशा पेड अप वाला रेट लेते हैं। फॉर फ्यूचर जब करते हैं तो जो रेट से पेड अप, जो रेट होता है वो कौन होती है, पेड अप। हमने 3 लाख का, मैंने 3 लाख में एक एसेट खरीदा और बच्चों मैंने पेमेंट किया 2.5 लाख और 40,000। वाह वाह कंपनी वाह, 3 लाख का सामान खरीदे हो, 2.5 लाख और 40, वाह मौज कर दिए बेटा। आपने पेमेंट किया है 2,90,000, तो आपने कंपनी के साथ खिलवाड़ कर दिया बच्चा। 10,000 का पेमेंट नहीं किए, कम किए, तो कैपिटल रिजर्व, तो इसमें सोचना क्या है, कम पेमेंट किए तो कैपिटल रिजर्व। अच्छा बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए कौन प्रॉफिट है, कंपनी बार बार शेयर इशू करती है कि एक बार, सर एक बार, तो ये प्रॉफिट होगी कैपिटल्स, ये कैपिटल प्रॉफिट है, नोट हमने लिखाया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। बहुत अच्छा सर, इक्विटी शेयर की दाम 10 है और 3 रुपया प्रीमियम है, ठीक है सर। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 6 है, तो बैलेंस बताओ कॉल की कितनी होगी। सर बहुत बड़ा सवाल दे दिए आप, हम निकाल लेते हैं। 10 और 3 13, 13 में से बच्चों हमारे सामने रेट है 9, तो 13 है और हमारे सामने रेट है 9, 13 से 9 जाएगा तो सर 4, तो आंसर होगा 4। अब बेटे लोग तुम लोग खाओ अचार। अब हम आगे चलते हैं। वाह बेटा वाह, अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो लो इसको भी यही लगले सॉल्व कर लेते हैं। सर बताइए क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। भैया ये स्पेशल शेयर है, इसमें 2 राइट है, याद रखो। प्रेफरेंस शेयर जब भी आएगा तो आप बोलोगे सर प्रेफरेंस शेयर के अंदर 2 राइट है, एक है प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड और एक है प्रेफरेंशियल राइट फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसी को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, हम इसको डार्क कर रहे हैं बच्चों ताकि हम इसको और एक्सप्लेन कर सकें। तो बच्चों सबसे पहला है कि शेयर विच हैव
बोलना शेयर जिसके पास होती है पहला प्रिफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड। प्रिफरेंशियल राइट का मतलब होता है बेटा फर्स्ट राइट, यानी कि मेरे पास ये पहला राइट है कि डिविडेंड सबसे पहले मुझे दिया जाए। प्रिफरेंशियल राइट ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल की पेमेंट की बात आए तो सबसे पहले हमको दिया जाए। तो सबसे पहले कंपनी दो चीज जिसको देगी वो शेयर कहलाएगा प्रिफरेंशियल। एक है डिविडेंड का पेमेंट और एक है कैपिटल का पेमेंट। तो प्रिफरेंशियल क्या होता है? प्रिफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड पे करना, मतलब प्रिफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पहले दीजिए, और प्रिफरेंशियल राइट फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल उसे आप कहोगे बच्चों प्रिफरेंशियल। ठीक है सर। अब आते हैं बच्चों रिजर्व कैपिटल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर पे दे सकता है बेटा और ये भी दे सकता है। रिजर्व कैपिटल, ये बेटा ये ऐसा कैपिटल है जो कंपनी मांगता नहीं है। और कंपनी कब मांगता है? जब कंपनी का हालत खराब होता है। जैसे भी मेरा हालत खराब है बेटा तगड़ी को लेकर, लेकिन बेटा हमें बहुत खुशी है आप लोग पढ़ रहे हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर पढ़ाई की इच्छा और जागे। मैं बहुत खुश हूँ आप और पढ़ें बच्चे। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ इश्यू कैपिटल। बी अलर्ट, रिजर्व कैपिटल इश्यू कैपिटल का एक हिस्सा है विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप, जिसे कंपनी मांगता नहीं है। टिल, तब तक नहीं मांगता है जब तक कंपनी खत्म ना हो जाए। तो रिजर्व कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ इश्यू कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इश्यू कैपिटल का एक हिस्सा है विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप, जिसे कंपनी मांगता नहीं है। कब तक नहीं मांगता? टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक कंपनी आपसे वो कैपिटल का पैसा नहीं मांगता है। कॉल्ड अप कैपिटल बहुत आसान, बहुत आसान बच्चों। इट इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, यह सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी ये पैसा मांगता है किससे? शेयर होल्डर से। प्रोस्पेक्टस क्या है बेटा? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी शेयर डिवेंचर ऑफ द कंपनी। नोटिस करने वाली बात है, प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए एक डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, और ये कंपनी इशू करता है कब? जब पब्लिक से डिपॉजिट लेना हो तब इशू करता है, या जब कंपनी को शेयर बेचना हो तब ये इशू करता है। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी का डॉक्यूमेंट है और कंपनी ये इशू करता है। कंपनी ये पब्लिक के सामने ये डॉक्यूमेंट को जारी करता है कब? जब उनको पब्लिक से डिपॉजिट लेना हो, या कंपनी जब शेयर बेचना चाहती है पब्लिक को, तो सबसे पहले कंपनी अपना एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है पब्लिक के सामने। कॉल्स इन एरियर, आपको मालूम है अभी तो आप पढ़ के गए। कॉल्स इन एरियर, सम टाइम शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। बेटा ये डिफिनेशन ठीक नहीं लग रहा, अभी ऊपर एक डिफिनेशन था ना, हम लोग ऊपर एक डिफिनेशन पढ़ के गए थे, ऊपर हम लोग डिफिनेशन एक पढ़े थे ना बेटा, क्या था डिफिनेशन ऊपर वाली, आपको याद है? कॉल्स इन एरियर हम लोग किसको कहते हैं? द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल्स, या जब कंपनी शेयर होल्डर से कॉल मनी का डिमांड करती है और शेयर होल्डर कॉल मनी पे नहीं कर पाते तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, वाह, हम शेयर बेचना चाहते हैं 100, एप्लीकेशन जमा हो गया 200। शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाई इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर। वेरी गुड, अच्छा लिखा हुआ है। देखो
शेयर अप्लाई का मतलब एप्लीकेशन, शेयर अप्लाई मोर देन मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर ऑफर, हम जो शेयर इशू करना चाहते हैं उससे एप्लीकेशन शेयर का हो गया, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। व्हाट डू मीन बाय री इशू ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर? सिंपल है, कंपनी री इशू ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर मीन्स री अलॉटमेंट ऑफ शेयर आइदर पार प्रीमियम और ए डिस्काउंट। यानी कि री इशू शेयर का मतलब हुआ कि कंपनी नए सिरे से शेयर को बेच रही है और वो 3 तरीके से बेच सकती है, पार प्रीमियम और डिस्काउंट में। बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है अब, व्हाट इज फॉरफीचर्ड ऑफ शेयर? कैंसिलेशन ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर का मतलब है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते हैं, कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है तो उसे कहते हैं फॉरफीचर्ड शेयर। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है बच्चों अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। हम शेयर होल्डर से पैसा ले लिए लेकिन बेटा विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, लेकिन हम मांगे नहीं थे फिर भी उन्होंने मुझे दे दिया, यानी कि हम अलॉटमेंट मांगे लेकिन उन्होंने मुझे लाके क्या किया, कॉल का पैसा दे दिया। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, कॉल्स इन एडवांस रिफर टू द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर विच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? बेटा अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब होता है मांगे नहीं पैसा, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे। द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। तो आई होप बच्चे इसे आप नोट कर लेना। व्हाट डू मीन बाय शेयर इशूड एट पार? पार मेरे मालिक है उस पर, पार का मतलब बेटा फेस वैल्यू दाम में। द शेयर सेड टू बी इशूड एट पार व्हेन द applicant has to pay the sum equal to the face value। सिंपल बेटा वैसे मत लिखना, आप लिखना the way the company issued the share at face value, when a company issue the share at face value is called issued at par। in which account the profit of reissue of forfeiture is transferred। very simple, आपसे पूछ रहा है कौन अकाउंट में आप फॉरफीचर्ड शेयर के प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो, तो हम लोग कह सकते हैं सर द प्रॉफिट ऑफ री इश्यूड ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यह बता भी दिया है कि कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। सब्सक्राइब कैपिटल, हमने शेयर इशू किया, पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट किया, इट इज अ पार्ट ऑफ इशू कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। बेटा जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे इशू कैपिटल कहते हैं, उसी का एक हिस्सा होता है जो कौन सब्सक्राइब करता है, तो सर पब्लिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं? बेटा बहुत बार एग्जाम में दे रही है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक शकल है, एक रूप है, which is formed and registered under the Company Act और a previous company law। और बेटा इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और ये रजिस्ट्रेशन या तो आप नए एक्ट में करा सकते हो या पुराने एक्ट में, किसी भी एक्ट में हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसके लिए जरूरी है। ऑथराइज कैपिटल, सर ऑथराइज कैपिटल क्या है? इट इज रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो आप जानते हैं कि इसकी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलती है। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, और ड्यूरिंग इट्स लाइफ जब तक कंपनी रहेगा तब तक ये कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई तब तक ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में रहती है। अंडर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन कम आ गया तो अंडर, एप्लीकेशन ज्यादा आया ज्यादा, ओवर। बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है शेयर टू बी अंडर सब्सक्रिप्शन व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाई इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर।
तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाई जो है वो कम है, किससे? नंबर ऑफ शेयर ऑफर से। व्हाट इज द क्लासेस ऑफ शेयर? शेयर कितने क्लास होते हैं भैया? दो होते हैं भाई, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। व्हाट इज इक्विटी शेयर? एकदम सिंपल डिफिनेशन, अच्छे से याद रखना है। इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, बस सिंपल। इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितने भी ईयर में आया हुआ था एमसीक्यू, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप 2-3 बार अगर सही से देख ले या सुन ले तो मेरे ख्याल से आप कंपनी अकाउंट का एमसीक्यू आसानी से कर लोगे। बाय बच्चों, गुड डे, टेक केयर।